अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलखुसूस बैंकर्स, कैसी रही जून क्लोजिंग? गुजर गई, सख्त इम्तहान में गुजरी या टारगेट्स हो गए थे? और टारगेट्स हो गए थे तो भी प्रेशर मैनेजमेंट का रहा या नहीं रहा, ये तो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता कि आप अपना काम कभी भी कर लें, तमाम सेगमेंट्स के टारगेट्स कर लें, कोई सेगमेंट रह ना गया हो, उसके बावजूद आखिरी महीना, आखिरी हफ्ता और आखिरी दिन के आखिरी घंटे तक प्रेशर मौजूद रहता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, इतना और बढ़ा लो, इतना और कर लो, और इसकी सपोर्ट कर दो, उसकी सपोर्ट कर दो। ये सारी चीज़ें हमारी हाफ ईयरली क्लोजिंग और एनुअल क्लोजिंग का हिस्सा रही हैं। पहले तो इस पर बहुत प्रेशर होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको डिवाइड करते हुए पहले सैमाही और उसके बाद मंथली क्लोजिंग पे भी यही सूरत हाल हमें देखने में आती है। इस सूरत हाल को जो लोग टैकल कर लेते हैं, सेगमेंट वाइज अपने टारगेट्स बिफोर टाइम पूरे कर लेते हैं, चाहे वो फर्स्ट मंथ में करें, सेकंड मंथ में करें, थर्ड मंथ में करें, या फिर वो अपने टाइमिंगली वीकली बेसिस पे करें और एवरेज टारगेट हासिल करते हुए चलें, तो प्रेशर मैनेजमेंट का हर सूरत में रहता ही है और उसके लिए धमकी आमेज रवैया भी अपनाया जाता है और बात ना मानने का कहकर अप्रेजल खराब करने समेत ब्रांच से हटाने, पोजीशन से हटाने, सीट से हटाने तक की धमकियां दी जाती हैं। बिजनेस से रिलेटेड लोगों को डबल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। एक प्रेशर तो वो है कि जो मैनेजमेंट लेवल से उनके पास आता है, दूसरा प्रेशर वो है कि जो ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग के बाद ऑपरेशनल स्टाफ के अदम ताउन की सूरत में सामने आता है। अगर पे ऑर्डर बनाने की बात होती है, कैश उसकी निकालने की बात होती है अदर ब्रांचेस से, या ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की बात होती है, या दीगर किसी भी हवाले से, अक्सर ब्रांचेस में चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो बड़े बैंक हो, चाहे वो मीडियम स्मॉल साइज बैंक हो, वहाँ ये शिकायत अब आम होना शुरू हो गई हैं और इसके असरात आपको डेली बैंकिंग पे पढ़े ना पढ़े, लेकिन जब क्लोजिंग्स की तरफ जा रहे होते हैं बिजनेस और ब्रांचेस जब जा रही होती हैं तो उन्हें ये इन डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा आप अपने टारगेट्स की जब बात हम करते हैं, चाहे वो क्वार्टरली हो, मंथली हो, हाफ ईयरली हो या एनुअल टारगेट्स हो, तो उनमें बिलखुसूस सेगमेंट वाइज हर सेगमेंट के टारगेट करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन बाज़ जगहों पे अगर टारगेट नहीं हो पाता तो उस टारगेट में किसी एक सेगमेंट का, तो उस टारगेट की वजह से केपीआई मुतासिर होती है, उस केपीआई की वजह से आपका बोनस मुतासिर होता है, आपकी अप्रेजल मुतासिर होती है, आपका प्रमोशन मुतासिर होता है। और ये बात मैनेजर्स मीटिंग में बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स भी इस बात को मानते हैं कि एक मैनेजर अगर कई शुबों के टारगेट करता है, बिलखुसूस उसमें हम बात करते हैं जो इस वक्त सबसे हाईलाइटेड सेगमेंट है, वो है करंट डिपॉजिट, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं तो ऑटो फाइनेंसेस है, ऑटो फाइनेंसिंग की बात होती है, या उसके अलावा एटीएम की बात होती है, या उसके अलावा लॉकर्स की बात होती है, या उसके अलावा पर्सनल लोन की बात होती है। अब इन तमाम के बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर जिसके लिए प्रेशर दिया जाता है वो है बैंका, जबकि बैंका में ये चीज़ देखी गई है कि बैंका के हवाले से कस्टमर्स की रिजर्वेशंस रहती हैं, लेकिन अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए ब्रांच मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच स्टाफ किसी ना किसी तरह करके मिल बांट के अपने टीम वर्क का सबूत देते हुए कहीं ना कहीं टारगेट कोशिश करते हैं, या कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके आपस में कुछ ना कुछ सिलसिला बना लेते हैं कि जीरो पर ना जाए ताकि ब्रांच परफॉर्मेंस मुतासर ना हो। ऑडिट के हवाले से पोजीशन मुतासर करने की बाज़ औक़ात कोशिश की जाती है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो हैं वो जून क्लोजिंग को बेहतर करने के हवाले से हर एफर्ट करने के बावजूद कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में मौजूद रहती है, जिसका आला इंतज़ामिया को तदारुक करना चाहिए कि आप बिजनेस की अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उनकी सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस के फिर आप जो भी आपने नंबर्स मुकर्रर किए हैं, किसी एक सेगमेंट से के मुतासिर होने से तमाम सेगमेंट्स और फिर उसकी परफॉर्मेंस ब्रांच की और फिर ब्रांच की परफॉर्मेंस के साथ उनके बोनस या उनके अप्रेजल या उनके प्रमोशंस पे इसके असरात नहीं आने चाहिए। ये चीज़ें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है ताकि आपकी जो टीम है उसको मोटिवेशन मिल सके, उसकी हौसला अफजाई हो सके, वो अपने काम की रफ्तार को तेज़ कर सके, बजाय ये कि यार ये सेगमेंट तो हुआ नहीं तो मैं ये भी नहीं करूँगा, फ़ायदा कुछ नहीं है, इससे ये नहीं होगा, इससे हमें वो नहीं मिलेगा। ये जो ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे डिस्करेज होता है स्टाफ, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको खुद ना
कोई ना कोई सिलसिला निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई राह निकालनी पड़ेगी ताकि ब्रांचेस की परफॉर्मेंस और स्टाफ की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके, खातेदारों के साथ एक अच्छा ताल्लुक बन सके, खातेदारों को मुस्तकिल बुनियादों पे अच्छी सहूलत मिल सके, ब्रांचेस की सर्विसेज का मेयार बेहतर हो, ब्रांचेस की कारकर्दगी जो है वो डाउन होने के बजाय मुस्तकिल अप होती रहे। ये वो चीज़ें हैं कि जो कई बैंकर्स जो हैं वो शिकायत करते नज़र आते हैं, और ये शिकायत जायज़ हैं या गलत हैं इसका जवाब आप बैंकर्स ने ही देना है। किस तरह देना है ये आपको पता है कि क्या अगर ये सही कह रहा हूं तो हमारी वीडियो शेयर करनी है, हमें इस पे कमेंट्स देने हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें अब आपके हाथ में हैं। कमर्शियल चैनल की जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं आपके मसाइल को उजागर करने के हवाले से है, जिसको इंतज़ामी सतह पर भी पजीराई अल्हम्दुलिल्लाह मिलनी शुरू हो गई है, जो हमारे लिए एक हौसला अफजा बात है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके किसी मसले के साथ हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।